इजिप्ट यानी मिस्र, इसे कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि इसी मिस्र में मौजूद हजारों सालों पुरानी चीजों ने आज के मॉडर्न साइंटिस्ट को भी हैरान और परेशान कर रखा है। इन्हीं में से एक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जो कि 4500 साल पुराना होने के साथ साथ ऐसे ऐसे राजों को अपने साथ छुपाया हुआ है जिनका पर्दा माहिरीन फाश करने में लगे हुए हैं। जैसा कि माहिरीन ने इस छोटे से गार में एक रोबोटिक कैमरा को तैयार किया और इस सुरंग में भेज दिया ताकि जो अंदर है वो देख सके, पर रोबोटिक कैमरा चलते चलते अचानक से रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था, जिसकी वजह से माहिरीन ने उस रोबोटिक कैमरा में एक ड्रिल मशीन लगाई। उस ड्रिल मशीन की मदद से जब स्लैब में सुरंग की गई तो अंदर जो उन्होंने देखा वो 4500 सालों से किसी और ने नहीं देखा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कदीम मिस्री कैसे इतने भारी पत्थरों को काट कर कई 100 किलोमीटर ले जाकर इतने तरतीब से रखा होगा, जबकि उस दौर में ना ही व्हील्स और ना ही बड़ी बड़ी मशीनरी मौजूद थी। इन पत्थरों की तादाद 10,000 या 20,000 नहीं बल्कि 23 लाख बड़े बड़े पत्थर हैं, जिनमें से एक का वजन 50 टन या उससे भी ज्यादा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पिरामिड को बनाने का असल मकसद क्या था? क्या ये एक शाही मकबरा था या इसके पीछे कोई गहरा और पेचीदा वजह थी? ये पिरामिड क्या वाकई में मिस्रियों ने बनाया था या फिर कोई एलियंस बनाकर छोड़ गए? अगर वाकई में यहाँ पर मौजूद तमाम पिरामिड्स बादशाहों के मकबरों के लिए बनाए जाते थे तो इन तमाम पिरामिड्स में मम्मी और सोना कहा गया? और दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने आखिर क्या कहा इस जगह के बारे में कि सब सोच में पड़ गए। इन पिरामिड्स में अभी तक ना ही कोई सोना मिला और ना ही कोई मम्मी। अब सच क्या है, चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। वैसे तो मिस्र में 114 पिरामिड्स हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़े सिर्फ यही 3 हैं और इनमें सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के नाम से जाना जाता है। 13 एकड़ पर 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों से बना ये पिरामिड, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्री से भरा हुआ है, जिन्हें जानने के लिए इजिप्टोलॉजिस्ट काम में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी मिस्ट्री, जिसे पिरामिड ऑफ गिजा के नाम से दुनिया जानती है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पिरामिड को आखिर क्यों बनाया गया और कैसे इसे बनाया गया? क्या ये लोग गुलाम थे या कोई एलियन? अब सालों से रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि ये पिरामिड एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज के टूम्स हुआ करते थे। ये फेरोज उस जमाने के लोगों के लिए किंग से बढ़कर एक खुदा का दर्जा रखते थे, जिनके लिए पिरामिड्स बनाए जाते थे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि आज तक किसी भी इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को किसी भी पिरामिड में किसी भी किंग की मम्मी नहीं मिली और न ही कोई एविडेंस मिला। अब वो क्यों, उसकी बात आगे करते हैं। हमारे सामने सिर्फ यही एविडेंस है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जो 481 फीट ऊंची और 23 लाख स्टोन से 13 एकड़ पर बनाया गया है। ये पिरामिड जिसने अभी तक इजिप्टोलॉजिस्ट को सोच में डाला हुआ है। जैसा कि इन तीनों पिरामिड्स के वेस्टर्न और ईस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। हजारों साल पुराने इतने बड़े स्ट्रक्चर को आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और इस पिरामिड के बेस का लेवल 0.75 इंच एक्यूरेट है। ये तो सिर्फ इंजीनियर्स को पता होगा कि इतनी एक्यूरेट लेवल 3 एकड़ आजकल के लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। इस पिरामिड के चारों साइड, जो कि 50 टन वजनी स्टोन रख कर के एक खास एंगल में खड़ा किया गया था। इन चारों की लंबाई जो कि 230 मीटर है, इनमें डिफरेंस सिर्फ 2 इंच से ज्यादा नहीं है, यानी ये 99.98 एक्यूरेट है। ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में, मतलब उस जमाने के लोगों को उस दौर में भी अर्थ का साइज का पता था। ये तो ठीक है, लेकिन आखिर इस पिरामिड को किन लोगों ने बनाया होगा? यहाँ पर हर किसी की अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पिरामिड किसी इंसान ने नहीं बल्कि हजारों साल पहले इस दुनिया में आने वाले एलियंस ने बनाया होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल है। यानी 50 टन वजनी पत्थरों को एक बार काटना और इसके बाद कई 100 किलोमीटर ले जाकर और ये पिरामिड बनाना एलियंस का ही काम होगा। और कुछ लोगों का मानना है कि ये स्लेव से जबरदस्ती बनवाया गया होगा, इनके साथ जुल्म करके दिन रात काम करवाया होगा, जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है। लेकिन इन सब को गलत साबित किया जब इजिप्टोलॉजिस्ट को वहाँ पर काम करने वाले लोगों के ढांचे मिले और उन पर कई साल रिसर्च करने के बाद जब रिजल्ट सामने आया, जिसने सबको परेशान कर दिया। मतलब वहाँ पर काम करने वाले कोई गुलाम या एलियंस नहीं थे, बल्कि अट्टे कट्टे लोग थे। उनको अच्छी तरह से खाना खाने को देते और उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाता था। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती थी और उनका ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखा जाता था। अगर हिस्ट्री से
دیکھا جائے تو ان لوگوں کی تعداد 1 یا 5,000 نہیں بلکہ 1,00,000 لوگ ہر روز کام کرتے تھے، اور وہاں کے لوگ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر اس پیرامڈ کے کام میں ہاتھ بٹاتے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے ان کا کنگ جسے وہ گوڈ سمجھتے تھے ان کے اس کام کو وہ شوق سے کرتے تھے۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان پیرامڈ سے کنگ کی ممیز کیوں غائب تھی، اور کیوں ممیز کے ساتھ ساتھ سونا اور بھی کئی چیزیں آخر کیوں رکھتے؟ دوستو، اس دور کے لوگ آفٹر لائف پر یقین کرتے تھے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، اور اس لیے وہ لوگ سونے سے کئی ہزار چیزیں بنا کر وہ اس کنگ کے ساتھ دفناتے تھے، یعنی تمام ضرورت کی چیزیں وہ بھی سونے کے بنے ہوئے، تاکہ وہ چیزیں ان کے کنگ کے کام آ جائیں، اور ان چیزوں میں تمام چیزیں سونے سے ہی بنے ہوتے تھے۔ لیکن کنگز کے ممی اور ان تمام چیزوں کو کیوں نہیں ڈھونڈا گیا؟ ان کی وجہ چور اور ڈاکو ہے، کیونکہ ہزاروں سالوں سے چور اسی سونے کی تلاش میں یہاں پر ضرور آئے ہوں گے، اور وہ لوگ سارا سونا لے گئے۔ لیکن کنگز کی ممی آخر کہاں گئی؟ کیا انہیں بھی چور لے گئے، یا پھر یہ کوئی اور راز ہے؟ چور وغیرہ تو صرف سونے کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کا ممی اس کے ساتھ کیا کام؟ یہ بات آج بھی ایک راز ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک سٹوری ہے کہ کنگ کے ساتھ سونا بھی دفنایا جاتا تھا، لیکن انہیں غلط ثابت کیا ہاورڈ کارٹر نے، جب انہوں نے 1922 میں ویلی آف دا کنگ میں جب ایجپشین کنگ توتن خامون کا خزانے سے بھرا ٹوم ڈسکور کر دیا۔ اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا، کیونکہ یہ کسی پیرامڈ میں ملنے والا خزانہ اور ممی نہیں بلکہ 26 فیٹ پہاڑی کے اندر چھپا ہوا تھا، جسے 3,000 سال بعد کھولا گیا تھا، جس کے اندر 5,000 الگ الگ سونے سے بنی چیزیں کے ساتھ ساتھ توتن خامون کی ممی بھی ڈسکور ہوئی۔ یہ سونا 1,03,000 تولہ تھا، جو کہ تقریباً ایک ٹویوٹا کی گاڑی کے وزن جتنا ہے۔ ویسے تو یہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہے، لیکن اگر ایک ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو یہ 5.5 ارب کا سونا ہے۔ یہ کافی زیادہ پیور سونا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ماہرین یہ دیکھ کر پریشان تھے کہ اتنا سارا سونا جو آج کے ماڈرن دور میں ایک مائننگ کمپنی کو ڈھونڈنے میں اور بنانے میں 10 سال سے زیادہ کا ٹائم لگ جاتا، لیکن اس دور میں یعنی 4,500 سال پہلے وہ اتنا سونا کیسے پہاڑوں سے نکالتے ہوں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے، لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہی، کیونکہ اسے بھی سولو کر دیا گیا کہ وہ کیسے سونا کو پہاڑ سے ڈھونڈ کر اور ہزاروں لوگوں کی محنت کے بعد وہ سونا بنا لیتے تھے۔ اور دنیا کے ذہین انسانوں میں سے ایک نیکولا ٹیسلا کا اس بارے میں کیا ماننا تھا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان پیرامڈ سے الیکٹریسٹی بنائی جاتی تھی۔ اب واقعی میں یہ بات سچ ہے کوئی نہیں جانتا، اور لوگوں کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ یہ 3 پیرامڈ ایک ہی ٹائم میں نہیں بنائی ہوگی۔ ماہرین یہ دیکھ کر بھی پریشان ہے کہ اگر 1,000 بھی پتھر اس پیرامڈ کے لیے لایا جائے اور اس پر رکھا جائے تب بھی 20 سال سے زیادہ عرصہ لگ جائے گا۔ اور یہ 3 پیرامڈز جو کہ ایک سے ایک بڑا ہے، ان تینوں کو ایک بادشاہ نے نہیں بلکہ 3 بادشاہوں نے بنائے تھے۔ اور بھی کئی سوالات ہیں، ان کو جانتے ہیں ویڈیو کے دوسری پارٹ میں، تو چلو دوسری ویڈیو پر ملتے ہیں۔